FeCl2 बनाएगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो FeSO4 बनाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस नहीं बनाएगा। और वहीं कॉपर, ठीक है, या फिर आपका गोल्ड, सिल्वर, ये जो हैं डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। तो हम यहाँ से फिर से लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था जो सोडियम और मैग्नीशियम वाली कैटेगरी, तो हम यहाँ से लिख लेंगे सोडियम को, ठीक है। सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम कम रिएक्टिव हो गया। इसके देन एल्यूमिनियम की बारी आ जाती है, फिर आ जाता है आपका जिंक, देन जिंक के बाद नंबर आ गया आयरन का, और आयरन से भी कम रिएक्टिव हो गया कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। सो दिस गोज द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन केस ऑफ मेटल reacting with different acids. And now let's talk about the last chemical reactivity, the chemical reaction, and the reaction is with salt solutions. When metal react with this different salt solutions, तो डिपेंड करेगा कि एक मेटल उस कंपैरेटिवली जो सॉल्ट आपको दिया हुआ है उससे कितना ज़्यादा रिएक्टिव है या कितना कम रिएक्टिव है। अगर उससे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो उस मेटल सॉल्यूशन में से या सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल को कर देगा डिस्प्लेस। अ मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर metal from salt solution if it is more reactive। जैसे अभी हमने पिछली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उससे यही पता चलता है कि जो अगर हम जिंक को कंपेयर कर रहे हैं कॉपर से, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। हर जगह जिंक कंपैरेटिवली रिएक्ट कर रहा है, कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा। तो उसका मतलब ये हुआ अगर हमने कॉपर का सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया और उसके अंदर जिंक डाला, तो जिंक इसको इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से, इस एक्वस सॉल्यूशन में से, सॉल्ट ही है ये, तो इस एक्वस सॉल्यूशन में से इस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पर आ जाएगा। इट विल फॉर्म ZnSO4 एंड इट विल डिस्प्लेसेस कॉपर मेटल, कॉपर को ये बाहर निकाल देगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कॉपर और आयरन और जिंक की। अगर हमने बात की थी तो हमने देखा था कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो अगर हमने आयरन का सपोज सॉल्यूशन ले लिया, से वी हैव टेकन FeSO4 एक्वस, ठीक है, और उसमें अगर हम जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में जिंक पाउडर को डाल देते हैं या जिंक के ग्रैनुअल्स डाल देते हैं, तो जिंक आयरन को भी डिस्प्लेस कर देगा। इट विल फॉर्म ZnSO4 एंड अलॉन्ग विद दिस आयरन विल बी सेपरेटेड। तो यहाँ पर कलर चेंजेस भी होते हैं। जो कॉपर सल्फेट है वो आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन है। ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, जैसे ही आपने जिंक इसमें डाला तो ये जिंक सल्फेट का खुद का कलर जो है सोल्यूशन का वो कलरलेस होता है। तो वो मतलब वाइट सॉल्ट होता है, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कलरलेस हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे कलर इसका फेड हो जाता है, ठीक है, और आपको कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है ये आपका ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है, लाइट ग्रीन। अब ये लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन भी फेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये कलरलेस बनेगा और आपको आयरन जो है कुछ ग्रेइश पार्टिकल्स वहाँ पर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो इन दिस वे मेटल्स रिएक्ट विद यू कैन से दी डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशंस। सो फॉर टाइम बिंग अभी तक जो हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, तो यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और फर्दर वीडियो में आपको मिलेगा द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड हाउ इट इज़ यूजफुल, एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट के हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल एंड व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ non-metal. So I hope you have understood till this point, and do prepare your notes everyone, and keep on learning. Thank you everyone.